नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पे आ रहे हैं और अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान यह माना जा रहा है कि अमित शाह बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का शंखनाद करेंगे और शंखनाद के लिए जिस धरती को वो चुने हैं वह धरती गोपालगंज है। यानी कि गोपालगंज जिले से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एक शंखनाद भाजपा के लिए अमित शाह करने वाले हैं और उनका यह 2 दिवसीय दौरा 29 और 30 मार्च को बिहार में है, जिसे लेकर के बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके इस दौरे को सफल बनाने के लिए और गोपालगंज की रैली में लाखों की संख्या में लोगों को जुटाने के लिए बड़ी तैयारी की है। दरअसल आपको बताएं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनावों के बाद यह पहला मौका है जब बिहार के दौरे पे आ रहे हैं। यानी कि अगर हम देखें तो करीब करीब 10 महीनों के बाद अमित शाह बिहार के दौरे पे आ रहे हैं और अमित शाह का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब इसी वर्ष अक्टूबर नवंबर के महीने में बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे और अभी से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में भाजपा सहित एनडीए के तमाम घटक दलों को सशक्त करने के लिए बड़े स्तर पर जमीनी तैयारी में जुटी हुई है। तो उन तमाम चीजों के बीच गोपालगंज की जनसभा से अमित शाह भी भाजपा और एनडीए के लिए बड़ा संदेश दे सकते हैं। तो दरअसल अगर हम अमित शाह के दौरे की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि वह 29 मार्च को बिहार आएंगे और 29 मार्च की रात 8 बजे उनका बिहार आने का कार्यक्रम है। इसके बाद 30 मार्च को वह पटना के ही बापू सभागार में सुबह 11 बजे सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। विभाग की ओर से पैक्स से संबंधित चलाई जा रही योजनाओं का अमित शाह शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ कुछ अन्य योजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ भी अमित शाह के द्वारा किया जाएगा और इसी दिन दोपहर 12:30 बजे वे पटना से गोपालगंज के लिए रवाना होगा, जहां की वे एक रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद फिर से दोबारा वो गोपालगंज से वापस पटना आएंगे और शाम में राजकीय अतिथिशाला में एनडीए की एक बैठक प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही एनडीए के घटक दल के तमाम वैसे नेता शामिल होंगे जो पार्टी के सर्वेसर्वा हैं। जैसे हम बात करें तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ओर से जीतन राम मांझी या उनके बेटे संतोष सुमन, इसी तरीके से लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, ये कुछ ऐसे चेहरे होंगे जो कि एनडीए के इस घटक दलों की बैठक में अमित शाह के साथ बैठक कर सकते हैं और इस बैठक में पार्टी और साथ ही साथ एनडीए को कैसे आगे लोकसभा चुनाव में बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसे लेकर के एक महत्वपूर्ण मंत्र अमित शाह दे सकते हैं। लेकिन अमित शाह के द्वारा एक महत्वपूर्ण मंत्र भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी दिया जा सकता है। दरअसल आए दिन हम अक्सर कई ऐसी बातें सुनते हैं जिसमें एक सवाल यह किया जाता है कि क्या नीतीश कुमार बिहार में वर्ष 2025 में भाजपा की ओर से भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। तो इन तमाम सवालों के साथ ही साथ भाजपा और जदयू के रिश्ते या फिर एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं वे कैसे बेहतर सामंजस्य बना करके आगे बढ़े और ऐसे सवालों का जवाब भाजपा के पास क्या हो, इन चीजों को लेकर के भी अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के साथ के नेताओं के साथ पटना में एक बैठक कर सकते हैं और बैठक के दौरान वह बिहार में चुनावों को लेकर के भाजपा की तैयारियों, एनडीए के सहयोगी दलों के साथ बेहतर तालमेल, केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं का जन जन तक प्रचार करने पर जोर सहित विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए खास रणनीति पर काम करने का अहम सुझाव भाजपा के नेताओं को शाह के द्वारा दिया जा सकता है। वहीं अगर हम अमित शाह के गोपालगंज दौरे की बात करें तो गोपालगंज दौरे को सफल बनाने के लिए अभी से जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं वह लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। वे लगातार गोपालगंज में ही कैंप कर रहे हैं और दिलीप जायसवाल के अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह का चूंकि यह पहला बिहार दौरा है तो ऐसे में दिलीप जायसवाल के लिए भी यह एक ऐसी कोशिश रहेगी कि वह भी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएं कि उनके कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के दौरे को सफल बनाने के लिए पूरी तरीके से सक्रिय है और इसी के लिए न केवल गोपालगंज बल्कि गोपालगंज की परिधि में उनकी सीमाओं में आने वाले जो करीब 5 से 6 जिले हैं उन तमाम जिलों के भाजपा और एनडीए के कार्यकर्ताओं को गोपालगंज लाने के लिए बड़ी तैयारी दिलीप जायसवाल के द्वारा की गई है। दिलीप जायसवाल ने खुद इसे लेकर के सोशल मीडिया पर भी तमाम चीजें डाली हैं कि कैसे वे अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, पार्टी के नेताओं को किस प्रकार की रणनीति बनाने के लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिया है। तो इन तमाम चीजों के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद के तौर पे गोपालगंज का यह अमित शाह का दौरा देखा जा रहा है और
अमित शाह के इस दौरे से भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने लिए बेहतर जमीन तैयार करने की एक बड़ी रणनीति पे काम कर सकती है। और इसमें अमित शाह का यह दौरा बेहद अहम है, चूंकि अमित शाह का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बिहार में दौरा होने वाला है और साथ ही साथ लोकसभा चुनावों के बाद पहली बार अमित शाह बिहार आ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें एक प्रकार से यह स्पष्ट संकेत है कि भाजपा इस बार बिहार में काफी सक्रियता के साथ चुनाव में उतरने वाली है और अभी से ही भाजपा का शीर्ष नेतृत्व बिहार पर अपना फोकस किए हुए है और इसमें कमान खुद अमित शाह संभाले हुए दिख सकते हैं।